जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और अन्य अपने अपने इष्टों को भी प्रणाम और मेरे श्रोताजनों के हृदय देश में कोटि कोटि प्रणाम। कि तुलसी कृत रामायणम कथा कहूँ अनुसार, आसन लियो प्रेम हिते अयो पवन कुमार। देखिए, हम रामायण जी पढ़ने से पहले यही मंत्र श्लोक पढ़ते हैं और उसके बाद प्रारंभ होता है। हमारी कल की कथा जो थी उसको आगे लेके हम विस्तार पूर्वक समझेंगे, क्योंकि रामायण जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत पहुँचे हुए शब्द है। लोग अपने अपने ज्ञान से, भगवान चाहे तो पूरा विश्व ही गुरु बनना चाहिए। मेरा तो सपना ये है कि हमारा भारत के सभी गुरु बने तो हमारा देश का और हमारे सभी धर्मों का कल्याण हो। क्योंकि अब हमारी कथा वर्तमान में भोलेनाथ जी माँ भगवती को कथा सुना रहे हैं, क्योंकि हमने पूर्व ये कथाओं को बाँची थी, परंतु अब मैया को वो समझा रहे हैं। अब अपने आप को समझना है, ये मेरी बुद्धि है, पार्वती है। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, अब हमें पता हो जाएगा, जब ऑटोमेटिक अपने आप को सुधरेंगे। तो नारद जी के बारे में प्रसंग आता कि श्री हरि क्यों आए पृथ्वी लोक पे, निर्गुण थे, सगुण क्यों हुए, कैसे हुए। तो इस बारे में भी बहुत बड़ी चर्चाएं हुई। तो बात ओरिजिनल तो बताने की कथा चल रही थी कि एक बार नारद जी जो थे उन्होंने अपना विस्तार पूर्वक तप किया। तप के माध्यम से भगवान ने थोड़ी सी कला माया का दिखाया उन्हें रूप। तो नारद जी के पास कामदेव जी जाते हैं। कामदेव जाकर के क्या बोलते हैं, प्रणाम करने लग गए कामदेव जी महाराज। अब कामदेव जब प्रणाम करे तो इन्होंने सोचा, देखो मैं तो भोले बाबा से बहुत बड़ा हो गया हूँ। ये अपना स्वयं का मन की जो बात है कि कई छोटे सा जंतर मंतर सीख के लोग बहुत बड़े जगत गुरु बनने जाते हैं। जगत गुरु मत बनो, ये बोलने वाला कबीर है। इसका कहना कि मैं सबको लिखूं, मोह को लिखे ना कोई। कोई गुरु गुरु मत बनो भैया, नहीं तो फिर समझ जा जो आगे बात को। आगे तो फिर सबको पता ही है, मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा क्योंकि मामला रामायण जी का है। तो नारद जी भी बहुत प्रसन्न हुए और जा कर के पहुँच गए कहाँ, भोलेनाथ जैसे कोई तपस्वी संतों के पास। अब वो शिव समान थे, उनके पास पहुँच गए। अरे भोले बाबा तुम कहाँ लगो, अरे मैंने तो कामदेव पे भी विजय पाया। अरे कामदेव, और क्रोध भी नहीं करा है ना, कि मेरे को गुस्सा भी नहीं आई, और ना मैं किसी से मोहित हो सका, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। कौन? नारद जी कह रहे हैं। इस बात को लेकर माँ जगदम्बा ने भी प्रश्न उठाया कि बोला हमारे गुरु जी है वो, तो तुमने ऐसा कैसे बोला। तो बोले नहीं देवी, थोड़ा सुनो, आनंद आएंगे इस बात में। तो नारद जी अपने आप को खुशी किसको बांटता आदमी कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। जैसे और भी ज्ञानी होने कुछ कुछ तो अब तुम्हें पता कहाँ कहाँ रह रहे हैं, उनको टाइम टेबल से घंटी वंटी बज रही, सब कुछ हो रहा है, बढ़िया भक्ति हो रही है। परंतु इतना जरूर कहूँगा कि उन लोगों ने बड़े भाव से नारद जी को समझाया। भोले बाबा ने बोले एक काम करना, नारायण जी से मत बात करना ये बात। तो नारद को बड़ी जलन सी हुई, देखो मेरे ऊपर जल रहे हैं भोलेनाथ। अब भोलेनाथ मतलब हम तुम में कोई तपस्वी हो गया, कोई ने बिच्छू का मंत्र सीख लिया, कोई ने भेलू भेरू भीलट। हमारे भी धर्म में बहुत सारे देवी देवता, और अच्छी बात है, सभी भगवान का ही स्वरूप है। ये मत सोचना कि अरे माथा हला रहा है ये सब, ना ही भैया, सब दूर। बोलने वाला जहाँ भी वो सबका ही बाप है। क्या कहना, वो कब किस वक्त किसके अंदर से क्या बोल दे और क्या हो जाए, और वही हो भी जाता है। अच्छे अच्छे ज्ञानियों ने बैठ गए, क्योंकि पंथ कबीर जी का है और पूरी रामायण रामचर्चा भी बड़े अजीब रंग की है। अब नारद जी महाराज ने सोचा कि नहीं हो तो मैं प्रभु के पास ही चला जाऊं। अब भैया भगवान विष्णु भगवान पास पहुंच के, अरे प्रभु, हाँ नारद जी आओ, स्वागत है, आप बहुत दिन में तुम्हारा दर्शन हो रहा है ऐसा। अरे वो क्या बताऊं मैं तुमको, अब तो इंतजार ही कर रहा था कि मेरी कोई बड़ई हो। हर आदमी अपनी बड़ई में भिड़ा, पूरे भारत में जितने भी साधु संत, मैं इनको निंदा तो नहीं करूंगा, ये तो सब पूजनीय है। मैं तो कह रहा छोटा मोटा दास हूँ। मैं तो कथा की बात बताऊंगा, दूसरी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है। तो आगे जो क्या हुआ कि नारद जी ने जैसी बात करी कि प्रभु मैंने कामदेव पे विजय करा हूँ, तो मैंने ये करा हूँ वो करा हूँ। तो भगवान विष्णु बड़े मुस्कुरा के कहा, अरे वाह वाह क्या बात है।
ठीक है, प्रशंसा करके और सुन के और वो चल दिए। प्रभु ने जो लीला रची वहाँ से थोड़े से नारद जी आगे बढ़े तो उस नगर का नाम श्री निवास और राजा का नाम क्या है? शील निधि। उनकी सर्व सुंदर कन्या। अब देखिए हमारे स्वयं मन की कथा ही चल रही है ये, क्योंकि रामायण जी साधारण ग्रंथ नहीं, वो हमारा खुद का स्वयं का ही, सबके जीवन में रामायण चल ही रही है। अब शील निधि, अब एक तो ये है ना, मिनट भी जल्दी बन जाते हैं, मेरा ज़्यादा नेट भी नहीं है, ज़्यादा प्रसंग दे नहीं सकूँगा। तो वो शील निधि राजा के वहाँ जैसे ही पहुँचे, जो माया में लपेटे में आए, विश्व सुंदरी का कन्या का रूप, और नारद जी मगन हो गए। ओ हस्तरेखा देखने गए, बाचना क्या था, बाच और कुछ दिए। अब प्रभु की माया तो अपार है, 3 लोक और 14 भवन में पाया ना कोई पार तेरा, हे भगवान दया के सागर। उनकी तो बड़ी अजीब कहानी है। अब नारद जी हैरान हो गए, उनने सोचा नहीं हो तो भगवान से कह दो मेरा मुख तुम्हारा मुख जैसा दे। तो अब देखो ब्याह करना उस उनको हर भगवान से क्या याचना लगा रहा है कि बोले तुम्हारा चेहरा दे दो मेरे को। अब ये तो संभव है ही नहीं चेहरा देना। पर प्रभु ने सोचा ठीक है, तुम तो काम पे विजय हो गए थे, अब तो एक सुंदर नारी पे फिदा होने लग गए। अब ये कहानी रचते रचते उनको प्रभु ने बंदर का मुख दे दिया, भोले बाबा के गण गए। अब आगे की कथा तो बहुत कुछ मालूम है, देखिए अब समय हो गया है। इसके बाद में तुम्हारी गृहस्थी का एक मंत्र बहुत अच्छा बताऊंगा, जो घर में शांति रहे। आज का वीडियो मैं यहीं की जगह थोड़ा सा प्रसंग के साथ अब विराम दूंगा। अगली कथा और आगे चलेगी हमारी रामायण जी बड़े भाव से। मेरे श्रोताजनों को जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होते विदा होते हनुमान योजन जहाँ से आइए तथा करूँ। जय जय श्री राम।